माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें व्याप्त माया का नाश नहीं होता और उसकी आशा तथा इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता। केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माया का अर्थ सांसारिक मोह, लालच, धन, पद, प्रतिष्ठा की चाह। मन का तात्पर्य चित्त, विचारों का केंद्र, इच्छाओं का घर। मर मर गए शरीर का शब्दार्थ जन्म मरण के चक्र में बार बार शरीर समाप्त होते रहे। आशा तृष्णा का मतलब इच्छा और उनकी प्यास, लालसाएं। ना मरी का अर्थ जिनका कभी अंत नहीं होता। कबीर दास जी सरल भाषा में कहना चाहते हैं, मनुष्य का शरीर तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नष्ट हो जाता है, पर उसकी माया, मन की चंचलता और तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि मनुष्य दुखों में डूबा रहता है, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं होती। शरीर नश्वर है, मन की इच्छाएं अमर लगती हैं। शरीर मिट्टी का बना है, समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन मन बार बार नई इच्छाएं उत्पन्न करता है। आज धन चाहिए, कल यश चाहिए, परसों पद चाहिए और भी बड़ा सुख चाहिए। यही ना खत्म होने वाली श्रृंखला मनुष्य को शांति नहीं लेने देती। माया का मोह, कबीर जी कहते हैं कि माया कभी नहीं मरती। इंसान लाख बार अनुभव कर ले, धन, वैभव, शोहरत टिकाऊ नहीं है, पर फिर भी वह माया की तरफ खींचता है। यह माया ही बंधन है जो आत्मा को संसार के चक्र में बांध कर रखती है। आशा और तृष्णा। आशा का मतलब है उम्मीद रखना, भविष्य में सुख की चाह। तृष्णा का मतलब है प्यास, कभी ना बुझने वाली भूख। जब तक ये जीवित है, मनुष्य कभी संतोषी नहीं हो सकता। यही कारण है कि साधु संत हमें संतोष और वैराग्य की शिक्षा देते हैं। जन्म मरण का चक्र। कबीर जी कहते हैं कि असंख्य बार शरीर जन्म लेकर मर चुका है, लेकिन हर बार मन फिर से इच्छाओं में उलझ जाता है। यही कारण है कि आत्मा मोक्ष नहीं पाती, बल्कि सागर संसार में भटकती रहती है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति हो जाए, फिर भी उसे अरबपति बनने की तृष्णा होती है। अरबपति बनने के बाद भी संतोष नहीं आता और अधिक पाने की चाह बढ़ती है। इस तरह तृष्णा कभी समाप्त ही नहीं होती, चाहे शरीर कितनी बार बदल जाए। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्चा वैराग्य तभी है जब मन और उसकी तृष्णा पर विजय पाई जाए। शरीर की मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो तभी है जब माया और मन की पकड़ ढीली हो जाए। संतोष, ध्यान और भक्ति की इस तृष्णा को शांत करने के साधन है। इस दोहे की सीख, शरीर नश्वर है पर मन की इच्छाएं अनंत हैं। जब तक आशा और तृष्णा जीवित है, तब तक शांति और मुक्ति असंभव है। इसीलिए हमें अपने जीवन का लक्ष्य संतोष और वैराग्य बनाना चाहिए, तभी दुख से मुक्ति संभव है।